नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 5 त्रिभुज। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले भी जानेंगे ताकि क्वेश्चंस करने में आपको आसानी हो। देखिए, इस एक्सरसाइज में देखिए सभी के लिए एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है जो आप नोट कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो हम इस फार्मूले के माध्यम से जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। जब तक ये फार्मूला आपको याद रहेगा, क्वेश्चंस आपसे कोई भी ऐसा नहीं क्वेश्चन है जो छूट जाए। ठीक है, आप सभी क्वेश्चंस कर लेंगे जब तक ये फार्मूला आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को याद रखिएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर पता नहीं होगा कि आधार क्या है, कर्ण क्या है, लंब क्या है। ठीक है, तो देखिए ये समकोण होता है। ये समकोण के लिए ही फार्मूला लगता है। जो भी त्रिभुज 90 अंश का कोण बनाएगा उसी के लिए पाइथागोरस प्रमेय सत्य होती है। तो ये समकोण है और समकोण के सम्मुख जो भुजा दी गई होती है उसे कहते हैं हम कर्ण। ठीक है, उसे कहते हैं कर्ण। और उसके जो नीचे दिया गया होता है उसे कहते हैं आधार, और जो बचता है उसे कहते हैं लंब। इतनी बात क्लियर है। तो आधार, कर्ण, लंब किसे कहते हैं? जो समकोण दिया गया होता है उसकी सम्मुख भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और जो आपको देखिए भूमि पर जो रेखा खींची गई होती है, मान लीजिए आधार, उसे कहते हैं। और जो रेखा रह जाती है उसे लंब कहते हैं। क्लियर है ना। अब हम देखेंगे आकृति कोण बी समकोण है। इसने पहले ही कह दिया कि कोण बी जो ये दिया गया ये समकोण है। समकोण यानी कि 90 अंश। तो भुजा सी ए की माप ज्ञात कीजिए। भुजा सी ए की माप ज्ञात कीजिए इसकी। तो कर्ण बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है, तो कर्ण बराबर आपको निकालना है। तो कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर करेंगे, आधार यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। और यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर तो दिया ही गया। ठीक है, आपको निकालना है। तो 8 कितना होगा? इसे आप 8 गुणे 8 लिख सकते हैं, प्लस 6 गुणे 6 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 64 प्लस 6 छंग 36। तो कर्ण का स्क्वायर है बराबर ये 36 और 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100। और आपको एक बात मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 10 के रूप में लिख सकते हैं। आधार समान है तो घातें जोड़ेंगे, तो एक घात यहाँ एक घात यहाँ, तो 10 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस वर्ग से इस वर्ग कट जाएगा। कर्ण बराबर कितना आएगा? 10, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला आ रहा होगा तो आप क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से देखिए और वीडियो को तब तक देखते रहिए जब तक ये आपको क्लियर ना हो जाए, समझ में ना आए। सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। आकृत कोण ए समकोण दिया गया है। कोण ए जो ये दिया गया है ये 90 अंश का है। तो ए बी की माप ज्ञात कीजिए। जो ए बी ये दी गई है इसकी माप आपको ज्ञात करनी है। अभी मैंने बताया था समकोण के सम्मुख भुजा या फिर जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण, यानी कि कर्ण बराबर क्या होगा? 13 सेंटीमीटर। और उसी के आधार में जो दिया रहता है या फिर जमीन की रेखा जो होती है उसे आधार कहते हैं, और ये होगा लंब। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला पता है। कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार आपको निकालना है और कर्ण का स्क्वायर कितना है? तो 13 का स्क्वायर बराबर, ये कर्ण दिया गया ना, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर आपको निकालना है। तो आधार का स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो पक्षांतर करेंगे, ये प्लस का इधर आएगा। 13 का वर्ग करेंगे तो 13 गुणे 13 इसे लिखेंगे, और ये पक्षांतर करने पर माइनस का हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर, तो 12 गुणे 12 करेंगे बराबर आधार का स्क्वायर। 13 तरह कितना होता है? 169 माइनस 12 बराबर 144 बराबर आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से 169 से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25। और आपको पता है 25 को हम 5 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। और 5 की घात का मतलब क्या होता है? 2। 5 25, यही तो होगा। 5 को 2 बार गुणे में लिख सकते हैं बराबर आधार का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि आधार बराबर कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। और यही आपका उत्तर आ रहा होगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ रहा होगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुजों को देकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये फार्मूला अगर आपको आ रहा होगा तो ये रिक्त स्थान आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो फार्मूला आप याद रखिएगा तभी आप कर पाएंगे। यहाँ पर दिया गया है, देखिए पहले तो पहचानना आपको कर्ण क्या है, आधार क्या है। एक मैं बताऊंगा, बाकी इन सभी को आप खुद से करेंगे। यहाँ पर समकोण की सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं?
कर्ण कहते हैं। उसके बाद जो क्षैतिज दिया गया होता है उसे आधार कहते हैं, और इसे क्या कहेंगे, वर्टिकल जो दिया गया होता है ऊर्ध्वाधर, उसे लंब कहते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी कि x का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद लंब का स्क्वायर, तो यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कर्ण का स्क्वायर बराबर x दिया गया तो x का स्क्वायर हो रहा है। उसके बाद आधार का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। इस फार्मूले से सब आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो आई होप आप सभी कर लेंगे, एक बार करिएगा। उसके बाद अगर नहीं कर पाते तो मुझे कमेंट में बताइएगा। अब देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन क्या करा है। चौथा क्वेश्चन आप किताब में देखने का प्रयास करें। चौथा क्वेश्चन कोण ABC में आपको, देखिए आप कर लेंगे, एक बार खुद से ट्राई करिएगा। यहाँ पर कोण ABC दिया गया है, कोण त्रिभुज ABC में कोण ABC समकोण है यदि, ये समकोण है यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर, तो CA की लंबाई ज्ञात कीजिए। CA की लंबाई ज्ञात करना है, ये क्या है, कर्ण होगा। और आपको पता है कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, तो 24 का वर्ग कितना होगा 576, और 7 का कितना होगा 49, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 7 4 11 12 625, यानी कि 25 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आप खुद से करिएगा, एक बार ट्राई करिएगा। कर्ण का स्क्वायर फार्मूला वही पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र लगाइएगा, आप कर लेंगे, एक बार खुद से ट्राई करिएगा। पांचवा क्वेश्चन मैं आपको बताने का प्रयास जरूर करूंगा क्योंकि शायद ही आप कर पाए उस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है। आयत ABCD में विकर्ण CA, आयत ABCD में, ठीक है, CA की लंबाई दी गई है 20 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 16 सेंटीमीटर दी गई है, तो BC की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। आपको पता होगा आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, और जो 90 अंश होता है उसके सम्मुख भुजा यानी कि सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, आपको पता है, कर्ण कहते हैं। जो क्षैतिज दी गई होती है उसे हम आधार कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा दी गई होती है उसे हम लंब कहते हैं। क्लियर है ना। अब पाइथागोरस की प्रमेय हम यहाँ पर लगाएंगे। आपको पता है पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, चलिए कमेंट में इसकी परिभाषा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे यानी कि 20 का स्क्वायर, यानी कि 20 गुणे 20 लिख सकते हैं या नहीं। आधार का स्क्वायर यानी कि आधार की घात 2 यानी कि 16 गुणे 16 लिख सकते हैं या नहीं, बोलो। लंब का स्क्वायर यानी कि वही तो हमें निकालना है, CA की लंबाई। तो 20 की गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि 400, और 16 की गुणा करेंगे तो 256 वो प्लस का होगा, 75 करेंगे माइनस का हो जाएगा। क्लियर है ना। लंब का स्क्वायर करेंगे, अब इसमें से इतना घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, बराबर लंब का स्क्वायर। अब आपको पता है 144 किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा यानी कि लंब बराबर कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, और लंब क्या था BC, यानी कि BC बराबर 12 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर आ रहा होगा, आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस आपको समझना है, प्रैक्टिस घर पे करनी है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी, आपको पता है सीढ़ी किस तरीके की होती है, ठीक है, उसको दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है, तो वह दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लिया हमने ये कोई दीवार है, ये क्या है, दीवार है, आपको मानना होगा। अब कह रहा है इससे सीढ़ी, आपको पता है सदैव कुछ इस तरीके से हम लगाते हैं, सीढ़ी हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, इतनी बात क्लियर है। ये मान लीजिए हमने सीढ़ी लगा दी, अब दीवार से कुछ हटकर ही हम सीढ़ी लगाएंगे, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल ऊर्ध्वाधर इस तरीके से सटाकर हम खड़ी कर पाएंगे, ऐसा तो होता नहीं, सीढ़ी ऐसे रुक भी नहीं पाएगी। तो ये रही सीढ़ी, दीवार से कुछ दूरी पर हमने सीढ़ी को रखा और यहाँ दीवार से ये सटी हुई है। अब कह रहा है 65 डेसीमीटर लंबी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सीढ़ी की लंबाई कितनी दी गई है 65 डेसीमीटर। क्लियर है ना। उसके बाद दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर, यानी कि ये दीवार है, इससे कितनी दूरी पर है 25 डेसीमीटर की दूरी पर है। अब ये ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, तो x मान लीजिए, ये क्या होगा लंब होगा। आपको पता है ये समकोण होगा, समकोण के सम्मुख भुजा ये क्या होगी कर्ण होगी, ये आधार होगी और ये होगी लंब। तो सेम पैटर्न पर इस तरीके का क्वेश्चन है, इसका वर्ग करेंगे। आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, आपको पता है। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 65 का वर्ग करेंगे तो 65 का वर्ग मतलब 65 गुणे 65 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर आधार यानी कि 25 का वर्ग करेंगे तो 25 गुणे 25 लिख सकते हैं कि नहीं। लंब को हमने x मान लिया तो x का स्क्वायर करेंगे, तो 65 और 25 की गुणा करेंगे तो कितना 55 और 4 सते
कितना 42, 6 से 42 है ना। तो 42 25, ये पक्षांतर करेंगे प्लस का माइनस में हो जाएगा, तो 25 की 25 से गुणा करेंगे तो 625 होगा बराबर x का स्क्वायर। घटाएंगे 5 से 5 जाएगा 0, 2 से 2 जाएगा 0, 12 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6 और यहाँ 3, 3600 बराबर एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है 3600 किसका वर्ग होता है, 60 का वर्ग होता है बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटेगा यानी कि x बराबर 60 डेसीमीटर इसका राइट आंसर आ रहा होगा। तो इसे दीवार की ऊंचाई कितनी होगी 60 डेसीमीटर। आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्या इसका राइट आंसर आ रहा है कि नहीं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम पैटर्न पर है, आप पढ़िएगा एक बार। 26 मीटर लंबा एक तार, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपरी सिरे से बंधा हुआ है और दूसरा सिरा जमीन से गड़ा हुआ है। जमीन और खंबे के तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा, आप कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक है, प्रत्येक से 3-3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। ठीक है, आप किताब को पढ़िएगा, बेसिक चीज में ये बताया गया है कि पाइथागोरियन त्रिक हम कैसे बनाते हैं, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा और कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम देखेंगे 9वां क्वेश्चन क्या करा है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छाट कर लिखिए। अब पाइथागोरियन त्रिक आप छाटेंगे कैसे, देखिए अभी आपको एक नोट में लिखवा रहा हूं, आपसे अच्छे से पढ़िएगा। नोट क्या है, देखिए बड़ी भुजा का वर्ग, ये आप नोट कर लीजिएगा। बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये नोट अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। नोट क्या है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पहला आपके पास ऑप्शन दिया गया है 5, 12, 13। चेक करके आपको बताना है कि क्या यह एक पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं। और हमने नोट में क्या लिखवाया कि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग, इसमें देखिए 5, 12, 13 में कौन बड़ी है, तो 13 बड़ी आपको पता है, तो 13 का वर्ग हमने कहा, बड़ी भुजा का वर्ग तो 13 का वर्ग। कह रहा है शेष दोनों भुजाओं, शेष दोनों यानी कि 5 और 12 के वर्गों के योग, यानी कि 5 का वर्ग और इनके वर्गों का योग, यानी कि 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। और अगर ऐसा आ रहा है तो यानी कि ये बिल्कुल पाइथागोरियन त्रिक है, ये कंफर्म हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। देखिए बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि 13 का वर्ग कर दिया। उसके बाद शेष दोनों भुजाओं के वर्गों यानी कि 5 और 12 दो भुजाएं बची, इन दोनों के वर्गों का योग अगर इसके बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर आ रहा है यानी कि यह पाइथागोरियन त्रिक है। तो 13 का वर्ग करेंगे तो 13 गुणे 13 इसे लिख सकते हैं कि नहीं। 5 का वर्ग यानी कि 5 गुणे 5 इसे लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। प्लस 12 का स्क्वायर है तो इसे 12 गुणे 12 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 13 3 कितना होता है 169, 5 25 प्लस 12 बराबर 144। ठीक है, तो 169 बराबर 25 में 144, देखिए 5 4 9 4 2 6 169, यानी कि 169 बराबर 169 आ रहा है, यानी कि यह एक, अतः आप लिखेंगे अतः यह एक पाइथागोरियन त्रिक होगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको इन सभी में चेक करके देखना है कि यह पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं, अतः यह पाइथागोरियन त्रिक होगी। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। इस तरीके से आप इन सभी को चेक करिएगा एक एक बार। ठीक है, बड़ी भुजा का वर्ग करना है, शेष दोनों दो जो भुजाएं बचेंगे उनके वर्गों का योग निकालना है। अगर दोनों परस्पर बराबर आ रहे हैं यानी कि वह पाइथागोरस प्रमेय होगी या पाइथागोरियन त्रिक होगी। ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।